कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अनंतवीर जैन, ऋतुराज जैन, बेटी ज्योति जैन, चिंकी जैन, ईशा जैन, यश जैन। जैन स्टील एंड ब्रोकर्स, रामलीला चौराहा, विदिशा, मध्य प्रदेश। पर मात्र और मात्र एक एक विषय वासना के पीछे, उन भोगों के पीछे, उन पापों के पीछे, कुशील के पीछे जीव ने अपने जिंदगी को, खुशियों को, शांति को, आनंद को एक क्षण में तिलांजलि दे दी, स्वाहा कर दिया। मात्र एक एक इंद्रिय सुख के पीछे, उसके पीछे कितना पाप, कितना कुशील, कितना 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 कर्मों का आश्रय कर रहा है जीव प्रतिपल प्रति समय, उसे स्वयं को बोध नहीं है, बोध नहीं है, बोध नहीं है। दूसरे की गुलामी पाटनी नहीं कर रहे। भले ही सुंदर शब्दों में कह लेना, नहीं नहीं हम तो यहां ले आए हैं उनको, हम थोड़ी गुलामी कर रहे हैं। गुलामी ही है। पहले जब चाहे तब उठाया अपने फोन को, अपने जूते चप्पल को पहने और लिप्टन पहुंच गए। अब दूसरों की बैग भी टांगनी पड़ती है, दूसरों की बैग भी टांगनी पड़ती है, पता नहीं और क्या क्या टांग के घूमना पड़ता है। हाँ, हम तो देखते हैं ना, भले ही हमने अनुभव नहीं किया हो, उसको क्या हुआ। कई बार हम देखते हैं, वह बेचारा अकेला पुरुष आगे आता है, उससे पूछा है काहे था युवा 2-3-4 बैग टांगते। मैंने कहा भाई तू अकेला है, इतनी सारी बैग। खैर महाराज जी मेम सब पीछे है, मेम साहब पीछे है, क्या करें, नौकर तो कुली तो आगे चलता है, बाकी तो पीछे ही आते हैं। सोचो, एक मात्र एक भीतर के उस आकांक्षा, इच्छा के पीछे, चाह के पीछे जीव ने अपने जन्म देते माता पिता को भी छोड़ दिया। एकमात्र कुशील पाप के पीछे मोहित कर रहा है। ये कुशील हमें मोहित कर रहा है पाप करने के लिए। हम अपने आप से भटक रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय हमें अपने स्वयं की स्थान की प्राप्ति करने के लिए मिली थी। कब तक भटकते रहेंगे? कौन सी ऐसी योनि छोड़ी जहां कुशील का प्राप्ति नहीं की, कुशील को प्राप्त नहीं किया। चाहे तिर्यंस बने, चाहे नारकी बने, चाहे देव बने, चाहे मनुष्य बने, ये भगवान का रूप बनने की, भगवान का रूप देने वाली ये पर्याय थी। पर इस पर्याय का भी हमने दुरुपयोग करते हुए पल पल, समय समय हमने मात्र कुशील जैसे पापों में व्यतीत किया। कुशील जैसे पापों में ही व्यतीत कर लिया। एक बार कुशील का, ब्रह्म का सेवन करने में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है, द्रव्य रूप से, और भावों की तो अनंत असंख्यात, जितना कहो उतने कम है। भले ही शरीर से कुशील नहीं कर पा रहे हैं बार बार, पर कितने कितने असंख्यात लोग अत्यवसाय भाव हम करते हुए कुशील कर रहे हैं। थोड़ा सा तो विचार करो। कोई दूसरा नहीं भटका रहा, हम अपने आप से गुमशुदा, हम अपनी स्वयं की हरकतों से ही विस्मृत हो रहे हैं। मत करो पापों का आश्रय बंध। दुखी होने के लिए ये एकमात्र निमित्त बन रहा है, एकमात्र निमित्त बन रहा है। जितने जितने कष्ट, जितनी जितनी आपत्ति, जितनी जितनी गुलामी, जितनी जितनी दूसरों की नौकरी करनी पड़ रही है, माँ काम वाली बाई क्यों बनना पड़ा? घर में क्या रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा था? पिता के यहाँ नहीं दे रहे थे, पर लग रहा था हम स्वामी, घर के मालिक बन जाएंगे, मालकिन बन जाएंगे। कहने के लिए तो चाबियां मिल गई, कहने के लिए तो सब कुछ हो गया, पर हर कोई जानता है किसको कितना क्या मिला, कौन कितना सुखी और कौन कितना दुखी है। एक क्षण भी व्यक्ति शांति से बैठकर इस बारे में विचार कर ले कि कितनी बड़ी भूल आज तक करता आया हो, तो कभी ना कभी आगे उस भूल को सुधारने का व्यक्ति प्रयास भी करेगा। पर समस्या हमारे साथ यही है कि हम अपनी गलती को
मानना ही नहीं चाहते, जानते ही नहीं हम गलती कर रहे हैं, जानते ही नहीं हैं तो मानेंगे कैसे। जानने के लिए गुरु के पास पहुंचना होगा, समझना होगा, तभी तो हम उस गलती को सुधारने का कुछ मौका अपने आप को दे सकते हैं। दूसरों को तो कई मौके दे दिए, पर स्वयं को सुधारने का मौका देना होगा, स्वयं को सुधारने का मौका देना होगा। कब तक ऐसे मोह में, कब तक ऐसे मोह में इस स्टेशन से उस स्टेशन तक, उस स्टेशन से उस स्टेशन तक भटकते रहेंगे। कभी तो विश्रांति लो, तभी तो कभी तो विश्रांति लो, कभी तो इस संसार के भटकंत को छोड़ दो। कब तक भटकते रहेंगे? जब तक ये कुशील है, मोह है, तब तक संसार में भटकंती चलती रहेगी। जहाँ मोह है वहाँ कुशील, राग, द्वेष, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं होता। जिन जीवों ने उस मोह को जीता है वे ही पूर्ण रूप से शील को प्राप्त करते हैं। जैसे ही मोह को जीत लेता है वह 12वें गुणस्थान में बचे हुए 3 कर्मों को भी जीत लेता है। अब प्रारंभ होता है शील की प्राप्ति का उपाय 13वें गुणस्थान में। प्रारंभ होता है 13वें गुणस्थान से। जब तक मोह था तब तक प्रारंभ ही नहीं किया। पूर्णता तो होने के लिए अभी समय लगेगा, पर पूर्णता की ओर बढ़ तो गया। पर जब तक 10वें गुणस्थान तक मोह चल रहा है, मोह की विचित्र दशा चल रही है, तब तक कसाय भी नहीं छूट रही, कसाय भी नहीं छूट रही है। जैसे ही 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में मोह को नाश कर देगा, क्षय हो जाएगा, तुरंत जाके 12वां गुणस्थान प्रकट हो जाएगा, क्षीण मोह बन जाएगा। बस अब पक्का है, जिसने मोह जीत लिया वह 18,000 शील को पूर्ण करेगा ही करेगा। पर उस शील को प्राप्त करने के पहले हमें अपने अजाट शत्रु को, जो मुझे सदियों से स्टेशन स्टेशन भटका रहा है, गुमशुदा कर रहा है, विस्मृत कर रहा है, मोहित कर रहा है, उस मोह को जीतने की आवश्यकता है। जिन्होंने मोह को जीत लिया उन्होंने 18,000 शील को प्राप्त कर लिया। कब करेंगे, कब करेंगे उन शीलों को हम प्राप्त करने की तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारों को तो ये पता ही नहीं होगा कि 18,000 शील भी होते हैं। 2, 4, 6, 10 कुशील की बातें हमने सीख ली, बस हम तो यही समझते मात्र इतने ही कुशील होता है, इतना ही पाप होता है। 18,000 प्रकार से जीव वर्तमान में कुशील का सेवन कर रहा है। मां कितना 18,000 प्रकार से कुशील पाप का वो सेवन करते हुए पापों का आश्रय कर रहा है। प्रति समय बाकी कुछ समझ में आए नहीं आए, पर 3 प्रकार तो समझ ही में आ सकते ना, मन, वचन और काय। कितने प्रमाद, कितने क्या, सब कुछ तो जानते हैं। वो तो कागजों पे लिखा मिल ही जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। कागजों के भेदों को, भंगों को समझने से काम नहीं होगा, भीतर के मोह का भंग करने से कुछ काम बनेगा। निर्मल जी कहते हैं, आई नो महाराज 18 शील हजार अब भी 15 मिनट में भंग बना के दे दूं, पर वह कागज पे भंग बना लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोई भी बना लेगा, पर भीतर के मोह का भंग कर लेना, मोह को भंग कर देना, मोह को भंग कर लेना। भंग समझ में आ रहे ना? वे 18,000 भेद को ही आगम में भंग कहा, और मोह को नष्ट कर देना यही मोह का भंग करना है। वे 18,000 भंग तभी बन पाएंगे जब हम अपने भीतर के मोह को भंग कर पाएंगे। कितनी विचित्र दशा है, कितनी विचित्र दशा है, जिससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। ऐसे क्षुद्र व्यक्ति, क्षुद्र वस्तु से भी हम मोह कर बैठते हैं। मात्र राग करना मोह नहीं है, मात्र राग करना मोह नहीं है, मेरी मेरी कहना इतना मोह नहीं है, मेरा नहीं है, द्वेष करना भी मोह की परिणति है। राग द्वेष भी दोनों के दोनों मोह हैं। राग तो फिर भी, द्वेष तो फिर भी समझ में आए। ऐसे भी 9 कसाय है जिसको जीव समझ नहीं पा रहा। ये सब कहीं ना कहीं मुखिया कोई है, वह सबसे बड़ा मुखिया ये मोह है।
ये मोह है, जिसने मोह को पकड़ लिया, जिसने मोह को जीत लिया, उसने सबको जीत लिया, सबको जीत लिया, सबको जीत लिया। कितना ही कभी खेल खेला आप लोगों ने? चेस खेला? चेस नहीं खेला? बचपन में तो खेला होगा ना। उस कितना ही चेस खेलते 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 तुम कि सभी प्यादों को जीत लेना, हाथी घोड़ा ऊंट सब जीत जाए, पर एक राजा ही काफी होता है, वह हारी बाजी को भी जीत लेता है। और सीधे जाके हम राजा को ही चेकमेट कर दे तो वही जीत पक्की है। भले ही किसी को नहीं जीतो, सीधे जाओ राजा तक पहुंच जाओ, काम बन जाएगा। सीधे मोह तक पहुंच जाओ, काम तुम्हारा बन जाएगा। पर हम मोह ने ऐसा हमें मोहित करके रखा है कि हम मोह तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे भीतर भी मोह है। अभी बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है। अभी तो शील की चर्चा करनी है, कभी करेंगे मोह की भी चर्चा। वह शील कुशील के लिए अगर कोई कोई मुखिया है, कुशील पाप के लिए, तो वह मुख्य रूप से मोह है। और जब तक वह नहीं जीतेगा, तब तक शील की प्राप्ति नहीं है। और जब तक शील नहीं है, तब तक शील की पूर्णता नहीं है। और शील की पूर्णता नहीं है तो कभी भी भगवत्ता भी नहीं है। नहीं है। 13वें 14वें गुण स्थान में अगर 18,000 शील की पूर्णता नहीं होगी तो सिद्ध नहीं बन सकता। वो तो नियोग है, बनेगा ही, पूर्ण करेगा ही, पर बता रहा हूं तभी जब पूर्ण शील की पूर्णता होगी, तभी वह अगला गुण स्थान, फिर अगले गुण स्थाना से गुण स्थानातीत सिद्धावस्था को जीव प्राप्त कर पाएगा। विचार करो। कल भी सोमप्रभ स्वामी ने कहा था, हरति कुल कलंकम, कुल के कलंक को हरता है। आज भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। उन्हीं बातों को पुनः अगले श्लोक में समझा रहे हैं। जो शीलवान है, जिसके पास शील है, उसकी अचिंत्य 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 महिमा है। कैसे वह शील को दृढ़ता से पालन करता है, ये उस जीव को ही पता। छोटे से निमित्त मिल जाते हैं, छोटे से निमित्त मिल जाते हैं, व्यक्ति की दृष्टि कैसी भटक जाती है। फिर यहाँ उस शील की महिमा से मंडित ऐसे अनेकानेक भारतीय संस्कृति में, इस भारत देश में जीव हुए, उनकी शील की कहना ही क्या। कल सुना था ना, कई सारे जीवों के आंखें गीली हो गई थी। शील का पालन उन्होंने किया था, किसी दूसरे के कुल का कलंक मिट गया था, पर यहाँ बैठे बैठे उनकी भावों की, उनकी शील की अनुमोदना करते करते कई लोगों ने आंखें गीली कर दी थी। इतनी दृढ़ता हमें भी तो लाना होगी, इतनी दृढ़ता हमें भी तो लानी होगी, तब जाके कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। नहीं है। पहले पढ़ते हैं श्लोक को, फिर करते हैं सोमप्रभ स्वामी के ही शब्दों में उस पर पुनः चर्चा। क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, शील की महिमा को बताते हुए पढ़ते हैं। व्याघ्र व्याल जलानलादि विपदस तेषां व्रजन्ति क्षयम् कल्याणानि समुल्लसन्ति विबुधा सानिध्यमाध्यासते कीर्ति स्फूर्तिमियर्ति याति प्रचयम् धर्म प्रणश्यत्यघम् स्वनिर्वाण सुखानि दधते ये शीलमा विव्रते। पढ़ो एक साथ।
ये शीलम आबिभ्रते, जो शील को धारण करता है, शील के आवरण को यानी शील को ओढ़ लेता है, कोई चादर चदरा शाल नहीं, शील रूपी आवरण को, शील रूपी कवच को प्राप्त कर लेता है। आविभ्रते यानी ओढ़ लेता है, प्राप्त कर लेता है, धारण कर लेता है। उसका क्या? तेषाम व्याघ्र व्याल जलानलादि विपद, जो अनेक प्रकार के व्याघ्र सर्प पानी आग आदि चाहे जो विपत्ति हो जाए, वह सब व्रजंती क्षयम, क्षण भर में नष्ट हो जाती है, क्षण भर में नष्ट हो जाती है। कोई ऐसा समय शेष ही नहीं बचता जब उसको दुखी होना पड़ता है, विपत्ति आपत्ति कष्ट का सामना करना पड़ता है। कहीं न कहीं वह अपने आप को उन विपत्तियों से दूर प्राप्त कर लेता है, जो वास्तव में मन वचन काय से शील को प्राप्त करता है। मात्र कहने के लिए नहीं, मात्र शरीर के लिए नहीं, मन वचन काय से शील को प्राप्त करने वाले की महिमा यहाँ बताई जा रही है। कल्याणानि समुल्ल संति विबुधा, जो कल्याण का मार्ग है, ऐसे कल्याण के मार्ग में वह सुशोभित हो जाता है। कल्याण उसको सब कुछ स्वयमेव ही मिलने लग जाता है, मतलब उसका कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, वह कल्याण के मार्ग पर निकलने लग जाता है। विबुधा सान्निध्य अध्यासते, देव भी अध्यासते। कौन? विबुधा यानी बुद्धिमान देव, जो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली माने जाते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए अनीचा भक्ति जिनका एकमेव लक्षण कहा जाता है, ऐसे देव भी निकट आकर बैठते हैं जो शीलवान होते हैं। जो शीलवान होते हैं उनकी रक्षा वे स्वयं ही करने पहुंच जाते हैं। कौन आया था शीलवान द्रौपदी की रक्षा करने? भगवान। भगवान आए थे? नहीं आए थे। सती से पूछ लो, सती सीता से ही पूछ लो ना, क्या हुआ था, क्या कहा था? दोनों ने ये थोड़ी कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करो, नहीं कहा था, नहीं कहा था। एक ग्रामपति जो होए, सो ही दुख खोए, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतरयामी। भले ही उसे निर्णय था कि मेरे भगवान मेरे लिए कुछ करने वाले नहीं हैं,